और आगे बढ़ते हुए अब हल्द्वानी की उन 2 लड़कियों के बारे में आपको बताएंगे जो लापता हो गई थी। ये 2 लड़कियां 5 रोज से लापता थी, जिसके बाद लोगों में रोष और गुस्सा देखने को मिल रहा था। इसके बाद आपको जानकारी दे दें कि उनकी जो बरामदगी हुई मुजफ्फरनगर से हुई। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और खबर बता देते हैं। योगी सरकार सख्त है, इसी को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ अध्यादेश लाने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें ये तय हो गया है कि यूपी में अब पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा। योगी की कड़ाई, मुन्ना भाई की मुसीबत बढ़ाई। नकल पर नकेल, माफियाओं का बिगड़ेगा खेल। योगी की रणनीति, नकल माफिया में खलबली। यूपी में करीब 56% आबादी युवाओं की है। इस आबादी के लिए पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं की मांग पेपर लीक पर लगाम लगाने की रही है और पेपर लीक को रोकने के लिए कई कानून अब तक बनाए जा चुके हैं। कानून नकल माफियाओं को सजा देने के काम आता है, लेकिन इससे पेपर लीक रुकता नहीं है। युवाओं को माफियाओं से ज्यादा पेपर लीक की चिंता है, लेकिन अब युवाओं के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि यूपी में नकल माफिया और सॉल्वर गैंग पर नकेल कसने की तैयारी पूरी है और अब पेपर लीक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा ARO परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार सख्त हो गई है। योगी सरकार अब यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आई है। इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यूपी में अध्यादेश, कड़ा कानून तय। पेपर लीक को लेकर सीएम योगी का सख्त कदम। दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास, दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना। यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मंजूरी। इतना ही नहीं, अगर पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूल कर ली जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, दोषी की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनावों के दौरान ही नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी। इस कड़ी में अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया। एक प्रेस नोट में सरकार ने कहा कि फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजन वेबसाइट बनाना भी दंडनीय अपराध है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके